प्राचीन काल में आयुर्धौम्य नाम के एक ऋषि थे। वे जंगल में तपस्या करते, शिष्यों को पढ़ाते। उनके विद्यार्थियों में आरुणि, उपमन्यु और उत्तंक नाम के 3 विद्यार्थी बड़े ही गुरुभक्त थे। आज हम सुनते हैं गुरुभक्त आरुणि की कहानी। आयुर्धौम्य ऋषि बड़े परिश्रमी थे। वे विद्यार्थियों से भी खूब काम लेते थे। उनके विद्यार्थी भी सच्चे गुरुभक्त थे। गुरुजी जो भी आज्ञा देते वे उसका पालन बड़ी तत्परता से करते थे। एक दिन खूब वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने अपने शिष्य आरुणि को खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। उन्होंने आरुणि से कहा, बेटा अच्छी तरह मेड़ बांधना, देखना वर्षा का पानी खेत से बाहर ना निकले पावे। गुरुजी की आज्ञा पाकर आरुणि खेत पर गया। मूसलाधार पानी पड़ रहा था। खेत में खूब पानी भरा हुआ था। एक जगह कुछ नीची मेड़ थी, वह पानी के वेग से बहुत कट गई थी। पानी उसी में से बड़ी तेजी के साथ बाहर निकल रहा था। आरुणि ने फावड़े से उस कटी हुई मेड़ पर बहुत सी मिट्टी डाली, पर पानी सारी मिट्टी को बहाते हुए ले गई। वह बार बार मिट्टी डालता, परंतु पानी के वेग से वे सारी की सारी बह जाती थी। खेत से पानी का बाहर जाना रुका नहीं। आरुणि को बड़ी चिंता होने लगी। आखिर वह स्वयं कटी हुई मेड़ की जगह लेट गया। उसके लेटने से पानी रुक गया। थोड़ी देर में वर्षा भी बंद हो गई और खेत में पानी भी भरा हुआ था। आरुणि के खड़े होते ही सब पानी खेत से बाहर निकल जाता था। इस कारण आरुणि चुपचाप वहीं पानी रोके पड़ा रहा। वहाँ पड़े पड़े उसे संध्या हो गई। सूर्यास्त के समय जब शिष्य गुरुजी को प्रणाम करने के लिए गए, उनमें आरुणि नहीं था। गुरुजी ने पूछा, आरुणि कहाँ है? शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपने ही तो उसे प्रातःकाल खेत की मेड़ बनाने के लिए भेजा था। गुरुजी आरुणि के लिए चिंतित हो गए। वे शिष्यों को साथ लेकर आरुणि को ढूंढने चले। उन्होंने इधर उधर बहुत ढूंढा, पर वह मिला नहीं। जब गुरुजी ने जोर जोर से आवाज़ दी, बेटा आरुणि तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं। आरुणि ने आवाज़ सुनी। उसने पड़े पड़े ही उत्तर दिया, गुरुजी मैं यहाँ मेड़ बना पड़ा हूँ। आवाज़ के सहारे गुरुजी वहाँ पहुँचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच मेड़ बना पड़ा है और खेत के पानी को रोके हुए है। उन्होंने आरुणि को उठाकर छाती से चिपटा लिया। आरुणि की ऐसी भक्ति देखकर गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मेरे आशीर्वाद से बिना पढ़े ही तुम्हें सारी विद्याएं आ जाएंगी। तुम भगवान के भक्त बनोगे। गुरुजी बड़े तपस्वी ऋषि थे। उनके आशीर्वाद से बड़े होने पर आरुणि उद्यालक मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रणाम।